हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चलिए देखते हैं साथियों लेखपाल मेंस के लिए ग्राम समाज एवं विकास के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। लेकिन सबसे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों के पास पहुँचता रहे। जैसा कि आप लोगों से कहा गया था कि एग्ज़ाम के पहले जो है 50 प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कराया जाएगा, तो उसी को पूरा करने के लिए जो है उसी टारगेट को अचीव करने के लिए वीडियो जो है प्रॉपरली अपलोड किए जा रहे हैं। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जा कर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए तब इसी के साथ पहला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोजगार बढ़ाना, लोगों के अंदर जागरूकता को बढ़ाना, सलाह देना या खेल सिखाना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना। अगला प्रश्न देखिए, खसरा खतौनी या नक्शा में किसी त्रुटि या भूल सुधार के लिए निम्नलिखित में से किसको प्रार्थना पत्र दिया जाता है? अमीन एवं लेखपाल दोनों को, जिलाधिकारी कलेक्टर को, तहसीलदार को, या फिर से उपयुक्त में से किसी को नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तहसीलदार को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के ऐच्छिक कार्य कौन कौन से हैं? पशुओं के नस्ल में सुधार करना, वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना, गांव के सर्वांगीण विकास का प्रयास करना, या गंदे गड्ढे व नालों को बंद करवाना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, केवल एक और दो, एक दो और तीन, केवल तीन और चार, या फिर से एक दो तीन और चार। इसका जो सही आंसर साथी वो चारों ऑप्शन जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आप जो चारों काम है वो पंचायतों के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या है? नगर पंचायत एवं न्याय पंचायत दोनों, न्याय पंचायत एवं ग्राम सभा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पे दिया है ग्राम सभा, लेकिन ग्राम पंचायत होना चाहिए। ठीक है, तो पंचायत की जो सबसे छोटी इकाई है वह ग्राम सभा या ग्राम पंचायत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 फुट या 36 इंच किसके बराबर होता है? 1 मीटर के, 1 गज के, 1 हाथ के, या 1 करम के। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 फुट या 36 इंच 1 गज के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत कब की गई थी? 29 मई 2020, 29 मई 2021, 1 जून 2021, या 30 अप्रैल 2020। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर साथियों वो इसमें सही आंसर दिया ही नहीं है। ये तो सही है जून 2021 में किया गया था, लेकिन यह 1 जून 2021 को न करके 4 जून 2021 को किया गया था। और आप लोगों को तो पता ही है कि लेखपाल में जो है सन के साथ साथ एग्जैक्ट डेट भी पूछता है, तो इसलिए सही डेट इसमें प्रैक्टिस सेट में कहीं कहीं गलत है, जिसको संशोधन कर दिया गया है। तो आप लोग जो है परेशान मत होइएगा, आप लोगों को गलत रॉन्ग क्वेश्चंस जो है नहीं देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। 4 जून 2021 को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, या नगर परिषद। बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए बी सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नगर पंचायत जो है वह नगर निगम या कह सकते हैं कि नगर पालिका वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम सभा जो है यह पंचायती राज के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत पंचायती राज के अंतर्गत आता है, जबकि नगर परिषद जो है वह नगर पालिका, नगर निगम वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरीब एक प्रकार है चेन का, फीते का, या फिर से एक और दो दोनों का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात जरीब जो है चेन और फीते का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक हाथ बराबर होता है 18 इंच के, 25 इंच के, आधा गज के। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, या एक, दो और तीन। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 इंच या आधा गज के बराबर होता है। ठीक है, इसमें आप लोग देखिए थोड़ा कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि 18 इंच और 25 इंच दिया है, तो 18 इंच और 25 इंच ये दोनों एक साथ तो सही हो नहीं सकते हैं। अगर 18 इंच सही होगा तो 25 इंच सही नहीं होगा, और अगर 25 इंच सही होगा तो 18 इंच सही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है, जो ऑप्शन दो है वो तो वैसे ही एलिमिनेट हो जा रहा है, जैसे ऑप्शन बी को और ऑप्शन डी को, इन दोनों में दो दिया है ना, तो इसको आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। बचा ए और सी। तो इसमें जो है अगर आप 50-50% का चांस लेना चाहते हैं, तो जो अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो इसके आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग दिमाग जो है स्थिर करके कंसंट्रेट करके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो जो क्वेश्चंस आप लोग को वो नहीं आ रहे हैं, जिसमें डाउट है, उसको भी अच्छे से आप वो कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 243 बी, अनुच्छेद 243 सी, अनुच्छेद 243 ई, या अनुच्छेद 243 ए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश किस फसल के उत्पादन में पहले स्थान पे है? गेहूं, धान एवं गन्ना, गेहूं, आलू एवं गन्ना, चावल, बाजरा एवं गन्ना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? केवल एक, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, या केवल दो? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दो। अर्थात उत्तर प्रदेश जो है वह गेहूं, आलू और गन्ना के उत्पादन में पहले स्थान पे है। ठीक है, पंचायतों से संबंधित अनुच्छेद 243 जी का संबंध किससे है? पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि से, पंचायतों की करारोपण शक्ति से, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व से, पंचायतों के लेखा के अंकेक्षण से। बताइए इसका सही आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों, इसके प्राधिकार और उत्तरदायित्वों का उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद 243 डी में जो SC ST कम्युनिटी है, समुदाय है, उसके लिए पंचायतों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 में SC ST के लिए पंचायतों में जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और 243 जी में पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकार और उनके उत्तरदायित्वों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से मिलान करना है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। इसमें राजकीय पशु क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। जैसे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी आपका सारस क्रैच है, राजकीय वृक्ष अशोक, राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है, पशु क्या है, बारहसिंघा है। ठीक है, ये तो नॉर्मल इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः वन पाए जाते हैं कैसे? उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण कटिबंधीय वन, सदाबहार वन या मानसूनी वन? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, सोनभद्र के किस ग्राम को प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया है? बेलहत्थी ग्राम को, जयप्रथा ग्राम को, सोनराई गांव को, या रामपुर ग्राम को? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोनभद्र के बेलहत्थी गांव को उत्तर प्रदेश का पहला ग्राम वन घोषित किया गया था। ठीक है, ये बताइए दुधवा राष्ट्रीय पार्क का जो विस्तार है, जैसे ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि दुधवा राष्ट्रीय पार्क लखीमपुर खीरी में है, लेकिन इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है? अगर ये भी आपको पता है तो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक ऑप्शन में केवल लखीमपुर खीरी दिया है, बाकी में किसी में भी लखीमपुर खीरी नहीं है। ठीक है, तो इसका जो विस्तार है वह लखीमपुर खीरी और बहराइच जिले में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
उत्तर प्रदेश में लुप्त होते पशु कौन कौन से हैं? शेर एवं गैंडा, गाय एवं भैंस, शेर एवं बारहसिंघा, क्या उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है साथी वो हो जाएगा ऑप्शन से, ऑप्शन ए। शेर और गैंडा जो है उत्तर प्रदेश में लुप्त होने वाले पशु हैं या विलुप्ति के कगार पर हैं या विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है। उत्तर प्रदेश का सोलर सिटी है, या उत्तर प्रदेश का सोलर सिटी किसे कहा जाता है? आगरा मुरादाबाद को, सहारनपुर गाजियाबाद को, अयोध्या लखनऊ को, या कानपुर वाराणसी को? बताइए इसका सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश का जो सोलर सिटी है वह आगरा और मुरादाबाद को उत्तर प्रदेश का सोलर सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माता टीला जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? इसका निर्माण जो है बेतवा नदी पर किया गया है। भावर क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? कंकरीली पथरीली होती है, भुरभुरी होती है, मटमैली एवं लाल होती है, या पीली मृदा होती है? बताइए इसका सही आंसर क्या होती है, क्या है? ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, कंकरीली और पथरीली। आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए ये कोई पहाड़ है, ठीक है, इधर से नदियाँ अगर प्रवाहित होती हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये पहाड़ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, यहाँ पे होते हैं। ठीक है, जहाँ पे नदियाँ प्रवेश करती हैं तो यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। ये जो पत्थर कंकड़ पत्थर होते हैं ना, नदियाँ इसके नीचे चली जाती हैं और इसका पानी ऊपर सतह पे नहीं दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भावर क्षेत्र कहते हैं। ठीक, और इसके आगे जब नदियाँ प्रवाहित होती हैं तब क्या होता है? तब नदियाँ जो है एकाएक ज़मीन पर आ जाती हैं। ठीक है, मतलब ऊपर जो है सतह पर दिखाई देने लगती हैं। ठीक, तो याद रखिएगा भावर क्षेत्र, कंकरीली पथरीली क्षेत्र ऐसे ही पूछ लेता है कि किस क्षेत्र में नदियाँ जो हैं विलुप्त हो जाती हैं, तो वह भावर क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं, ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भूगे ताल व विसैथा ताल, भूगे ताल व विसैथा ताल स्थित है? संत कबीर नगर में, रायबरेली में, सिद्धार्थ नगर में, या सहारनपुर में? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, भूगे ताल और विसैथा ताल उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब प्रारंभ किया गया था? 2 मार्च 2020 को, 8 मार्च 2021 को, 26 मार्च 2020 को, 26 मार्च 2021 को? बताइए इसका सही आंसर क्या है? ए बी सी या फिर डी? देखिए इसका जो सही आंसर है साथियों, इसमें ये जो दिया है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये प्रश्न जो है ये होना चाहिए। ठीक, और इसका जो आंसर होता, अगर ऐसे पूछता प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो इसका आंसर 26 मार्च 2020 हो जाता। लेकिन यह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूछा है, यह दूसरी योजना है जिसका प्रारंभ कब किया गया था? इसका प्रारंभ किया गया था 17 दिसंबर 2016 को। ठीक, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का प्रारंभ 17 दिसंबर 2016 को, जबकि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का प्रारंभ 26 मार्च 2020 को किया गया था। डेट वाला जो है क्वेश्चन वो कहीं कहीं पे कोई कोई क्वेश्चन गलत दिया है, तो आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, इसको प्रॉपरली जो है गवर्नमेंट डाटा से देख करके कब इसे शुरू किया गया था, क्या इसके वो प्रावधान है, वो आपको जो डेट बताया जाएगा वो बिल्कुल सही बताया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की द्वितीय महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, मायावती, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मायावती। और सरोजनी नायडू तो पहली राज्यपाल थी उत्तर प्रदेश की, और आपको ये भी बता दें पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, और मायावती सबसे अधिक बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने वाली मायावती हैं। ठीक है, 4 बार बनी है, तो ये भी याद रखिएगा, ये फैक्ट है, परीक्षा में अगर पूछ लें तो याद रखिएगा, वैसे पूछे जाने की संभावना तो कम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थानीय शासन के विषय को संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में रखा गया है? संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, या अवशिष्ट सूची में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? या विशिष्ट सूची दिया या अवशिष्ट होना चाहिए? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थानीय शासन जो है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि स्थानीय शासन जो है राज्य सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना का उद्देश्य क्या है? उर्वरक सब्सिडी,
शिक्षा का विकास, स्वास्थ्य सेवा या रोजगार के अवसर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और अगर ये क्वेश्चंस या इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता है तो भी अगर आप लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका आंसर बिल्कुल सही टिक कर सकते हैं। और वो ऐसे कि देखिए, उत्तर प्रदेश कौशल, कौशल किससे होता है, कोई भी व्यक्ति कौशल प्राप्त करता है किस लिए, कि वह अच्छा सा रोजगार जो है वो प्राप्त कर सके। ठीक है, तो अगर कौशल दिया है तो ये रोजगार से ही सत्र रिलेटेड होगा, शिक्षा से तो होगा नहीं, उर्वरक सब्सिडी से होगा नहीं, स्वास्थ्य से होगा नहीं। तो उत्तर प्रदेश कौशल सतरंग योजना, अगर आप लोग इस योजना के बारे में नहीं पढ़े हैं तो भी आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। ठीक है, यह रोजगार के अवसरों को सृजित करने के उद्देश्य से इसको लाया गया था। ठीक है, और इसी के लिए जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निदेशन, मतदाता सूची की तैयारी करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति किसमें निहित होती है। राज्य के निर्वाचन आयोग में, जिला निर्वाचन आयोग में, जिलाधिकारी में, उप जिलाधिकारी में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य निर्वाचन आयोग। लेकिन अगर ये पूछ ले कि एक ज़िले में जो है, किसी ज़िले में चुनाव करवाने, उसकी देखरेख करने और फिर से उसकी पूरी प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तब उसका आंसर क्या हो जाएगा, जिलाधिकारी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यह पूरे राज्य में पंचायतों के बारे में कह रहा है कि पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति किसमें निहित होती है, तो राज्य में राज्य के निर्वाचन आयोग के पास होती है। जबकि एक जिले में यह सारी शक्तियाँ जो हैं वह जिलाधिकारी के पास होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था। 1992 का 70वां संशोधन अधिनियम, 1992 का 73वां, 1992 का 74वां संशोधन अधिनियम या 1994 का 77वां संशोधन अधिनियम। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा ही महिलाओं को पंचायतों में 33% आरक्षण दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यह किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। 1998 में, 1999 में, 2000 में या 2001 में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 2000 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, प्रावधान किया गया है। 10 करोड़ रुपए, 12 करोड़ रुपए, 15 या फिर 20। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका अध्ययन माध्यिका द्वारा किया जा सकता है। किसका अध्ययन माध्यिका द्वारा किया जा सकता है, गरीबी, बेरोजगारी या फिर जनसंख्या। इसके अंतर्गत क्या है कि तीनों जो है, बेरोजगारी, गरीबी और जनसंख्या, इन तीनों का अध्ययन जो है माध्यिका के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट देखिए। ग्रामीण समाज में किस प्रकार के परिवार पाए जाते हैं, मिश्रित परिवार, बिखरे परिवार, संयुक्त परिवार या एकांकी परिवार। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आपको पता ही होगा कि गाँव में जो है ना संयुक्त परिवार की संकल्पना या संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, जिसमें एक ही परिवार में माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची या फिर से और बड़े पापा, अन्य जो भी होते हैं वो सारे लोग एक ही परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं। जबकि शहरों में क्या होता है, शहरों में लोग छोटे परिवारों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं, जिसमें क्या माता पिता और उनके बड़े बच्चे जो होते हैं, मतलब 4-5 लोग ही होते हैं। उसके आगे बहुत अगर हो गया तो उनके माता पिता, मतलब दादा दादी, माता पिता और बच्चे। ठीक है, लेकिन गांव में क्या है कि गांव में संयुक्त परिवार की संकल्पना देखने को मिलती है। ठीक, तो गांव जो है ना वो एक संयुक्त परिवार होता है गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण जीवन की प्रमुख विशेषता है, परिवारवाद, गतिशीलता, ऋणग्रस्तता या पूंजीवाद। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिवारवाद।
ग्रामीण जीवन में या ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको परिवारवाद की संकल्पना या परिवारवाद की विशेषता देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? 1770 में, 1772 में, 1774 में या 1775 में? बताइए इसका सही आंसर क्या है। आपको बता दें कि इसका जो आंसर दिया है ना, वो इसके चारों के चारों आंसर जो हैं वह गलत दिए हैं। ठीक, क्योंकि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रारंभ है ना, वो सर्वप्रथम रैयतवाड़ी 1792 में लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी कहाँ लागू किया गया था? बारामहल के कुछ क्षेत्रों में। ठीक, बारामहल के कुछ क्षेत्रों में लागू किया गया था। और इसकी शुरुआत किसने की थी? कैप्टन मुनरो और रीड ने, टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था। और 1820 में इसको पूरे मद्रास में लागू कर दिया गया था। ठीक है, और यह टोटल भूमि के 51% पर लागू किया गया था। ठीक, तो ये जो आंसर दिया है इसके सारे आंसर ऑप्शन जो है गलत हैं। ठीक, पहली बार जो है 1792 में लागू किया गया था, उसके बाद फिर 1820 में लागू किया गया था। और ये भी पूछ सकता है कि यह किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वह रिकार्डो के सिद्धांत पर आधारित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आपको ये भी बता दें कि यह व्यवस्था जो है ना वो 30 वर्षों के लिए लाई गई थी। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लाई गई थी। ठीक है, 30 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में गठित सबसे पहली सहकारी समिति कौन थी? साख समिति, कृषि समिति, विपणन समिति या गृह समिति? बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा कौन सी होती है? बलुई दोमट मृदा, काली मृदा, लाल मिट्टी या मटियार दोमट मिट्टी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। धान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो है मटियार दोमट मृदा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेता किस फसल की कंपोजिट प्रजाति है? मक्का, ज्वार, बाजरा या फिर धान? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। श्वेता जो है वह मक्के की एक कंपोजिट प्रजाति है। सतह की सिंचाई विधि है क्या? क्यारी विधि, तोड़ विधि, द्रोणी विधि या ये सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये तीनों विधियाँ जो है ना, क्यारी विधि हो, तोड़ विधि हो या द्रोणी विधि हो, यह सतह सिंचाई की विधियाँ हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगर तोड़ विधि पूछ ले, द्रोणी, जैसे क्यारी विधि तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन तोड़ विधि और द्रोणी विधि अगर ये पूछ ले तो ये भी याद रखिएगा कि ये भी जो है सतह सिंचाई की विधियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छोटे खसके का मापन होता है इनवार फीता से, साधारण चेन से, इस्पात टेप से या धातु के टेप से? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी। छोटे खसके का मापन साधारण चेन से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? उर्दू, संस्कृत, हिंदी या संस्कृत, हिंदी उर्दू या हिंदी अंग्रेजी? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। हिंदी और उर्दू उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। और आपको बता दें कि हिंदी को 1947 में उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा घोषित किया गया था। ठीक है, हिंदी को 1947 में उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा घोषित किया गया था, जबकि उर्दू को 1988 में। ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक है, हिंदी जो है आपका 1947 और उर्दू जो है 1988। ये दोनों जो है उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा है। ऐसे भी पूछ सकता है कि कब इन्हें राजकीय भाषा घोषित किया गया था, तो ये भी डेट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि कितनी है? 20.22%, 21.23%, 22.24% या 23.25%? बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 20.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह है कूट दिए गए हैं और आपको इस देखना है कि कौन सही है। ये राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है, ये तो बिल्कुल सही है। ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण होता है, ये ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण न होकर के राज्य के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है, तो इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब किया गया था? 1997 में, 1998 में, 1999 या 2000 ईस्वी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 1999 में अन्नपूर्णा योजना का शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विशुद्ध अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सही है? मूलभूत नियमों की खोज, ज्ञान के लिए ज्ञान की प्राप्ति का लक्ष्य, मौलिक सिद्धांतों की स्थापना? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण समाज द्योतक है किसका? सरलता का, विषमता का, जटिलता और विषमता का, या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत के राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एम एस स्वामीनाथन, एन जी रंगा या फिर आचार्य विनोबा भावे? बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एम एस स्वामीनाथन। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंटूर तथा रिज लाइन के कटान का कोण कितना होता है? 60 अंश होता है, 45 अंश, 90 डिग्री या 70 डिग्री? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, एक कंटूर तथा रिज लाइन कटान का जो कोण होता है वह 90 अंश का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा में यूरिया का अपघटन होता है अमोनिया द्वारा, यूरिक अम्ल द्वारा, एमाइड द्वारा या अमोनियम कार्बोनेट द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमोनियम कार्बोनेट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जरीब सर्वेक्षण में क्षेत्र को किस ज्यामितीय आकृति में बांटकर नापना सबसे आसान होता है? त्रिभुज, वृत्त, आयत या वर्ग? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिभुज की आकृति में बांट करके मापना सबसे ज़्यादा आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1968 में, 1972 में, 1974 में या 1976 में? बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972 में उत्तर प्रदेश पर्यटन निदेशालय का स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी? 30 जनवरी 2016, 30 मार्च 2016, 31 मई 2016, 1 जून 2016? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो इसमें से कोई नहीं है। ठीक, क्योंकि इसका सही आंसर जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का वो है 1 जुलाई 2015। ठीक, तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत जो है 1 जुलाई 2015 को की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक समूह नहीं है? राज्य, परिवार, खेल समूह या आस पड़ोस? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य। दी ग्रुप माइंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मैकाइवर, मैकडूगल, गिडिंग्स या मजूमदार? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथ ही वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मैकडूगल। ग्राम समृद्धि योजना को किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? केंद्र सरकार द्वारा, IMF द्वारा,
राज्य सरकार द्वारा या विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्राम समृद्धि योजना का संचालन या क्रियान्वयन जो है वह विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1980 में, 1985 में, 1985 में, 1995 में या 1997 में? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक एवं ग्रामीण शोध अनुसंधान का अर्थ क्या है? सामाजिक जीवन पर शोध, सामाजिक घटनाओं पर शोध, सामाजिक जटिलताओं पर शोध? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। केवल एक, केवल दो, एक और दो, या फिर एक, दो और तीन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, एक, दो और तीन तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि अधिनियम कब पारित किया गया था? 1994 में, 1996 में, 2000 ईस्वी में या 2002 में? बताइए इसका सही आंसर क्या है। ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM किसके द्वारा प्रायोजित है? राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, पंचायत राज संस्थान द्वारा, पंचायती राज संस्थान द्वारा या फिर से उपयुक्त में से सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का श्रेय किसे प्राप्त है? MS स्वामीनाथन को, डॉक्टर मार्शल को, डॉक्टर नारमल बोरलांग को या डॉक्टर AR देसाई को? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर नारमल बोरलांग को। अगर इसमें ये पूछता कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे प्राप्त है तो इसका आंसर जो है MS स्वामीनाथन हो जाता, लेकिन यह पूछा है कि हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 पोल किसके बराबर होता है? 165 फीट के, 1 लीग के, 1 मील के या 1 गंटरी जरीब के? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है 4 पोल बराबर 1 गंटरी जरीब होता है। उच्च लवण सहनशील फसल कौन है? दाल, ज्वार, बाजरा या गन्ना? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। दाल जो है एक उच्च लवण सहनशील फसल है। 1 बीघा कितने वर्ग मीटर के बराबर होता है? 2600 वर्ग मीटर, 2529 वर्ग मीटर, 2430 वर्ग मीटर या 2390 वर्ग मीटर? बताइए इसका सही आंसर क्या है। 1 बीघा साथियों 2529 वर्ग मीटर के बराबर होता है। वृक्षों तथा झाड़ियों से संबंधित कृषि को क्या कहा जाता है? विटीकल्चर, सिल्वीकल्चर, सेरीकल्चर या ऑर्वरीकल्चर? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्वरीकल्चर। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ से प्रकाशित होता है? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR द्वारा जो है इसका प्रकाशन होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? देवरिया, बागपत नगर, हमीरपुर या झांसी? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बागपत नगर। डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? डंपी लेवल यंत्र में समतलन स्क्रू की संख्या कितनी होती है? 1 से 2, 1 या 2, 3 या 5, 2 या 3, 5 या 7? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, डंपी लेवल यंत्र में जो समतलन स्क्रू की संख्या होती है वह या तो 3 होती है या 5 होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना
किस वर्ष शुरू किया गया था? 2008-9 में, 2009-10 में, 2010-11 या 2012-13? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश में किसान रथ योजना का प्रारंभ 2010-11 में किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में नीली क्रांति की शुरुआत की गई थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। और सातवीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब तक था? तो 1985 से 1990 तक, ठीक है, इसका कार्यकाल था। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का 1974 से 1978। क्यों? ये 2 वर्ष पहले ही जो है, जैसे 1974 में प्रारंभ हुआ था, इसे 1 वर्ष पहले ही, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना जो है इसे 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था, तो याद रखिएगा। और पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में ही काम के बदले अनाज योजना को प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक अच्छी उपकल्पना की विशेषता क्या है? स्पष्टता, सरलता, प्रयोग सिद्धता या ये सभी? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। क्षेत्र पंचायत में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए कितने प्रतिशत स्थान सुरक्षित है? अन्य पिछड़े वर्ग जो हैं उनके लिए क्षेत्र पंचायत में 27% आरक्षण का प्रावधान है, जबकि महिलाओं के लिए 33%। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में मोती और गौरी झील स्थित है? मोती और गौरी झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? रायबरेली में, रामपुर में, श्रावस्ती में या फिर बलरामपुर में? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, रामपुर में मोती और गौरी झील स्थित है। नवीन रोजगार छतरी योजना का उद्देश्य क्या है? जल संरक्षण, निर्यात संवर्धन। नवीन रोजगार छतरी योजना, छतरी क्या होता है? छतरी में मतलब जैसे कई योजनाओं का समूह होता है, मतलब कई योजनाएं जो हैं एक छतरी के नीचे या किसी, जैसे एक वो होता है ना कि एक बास्केट लो और उस बास्केट में जो है जो भी सारे फल वगैरह हैं, अलग अलग फल हैं, जैसे जो भी हो उसमें आप डाल लो, ठीक। तो आप समझ लो कि छतरी जो है एक बास्केट है और जो अलग अलग योजनाएं हैं उनसे रिलेटेड, जैसे आप फल कह रहे हैं तो बस फल को डालना है, उसमें सब्जी नहीं डालना है। वैसे जो छतरी योजना है ना, नवीन छतरी योजना, उसमें उस कम्युनिटी या उस समुदाय या उस वर्ग के लिए, जैसे महिलाओं के लिए है तो बस महिलाओं से जो भी रिलेटेड योजनाएं हैं उसको उसमें शामिल कर दिया जाएगा। बच्चों से रिलेटेड है तो बच्चों से रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं वह उसमें सभी योजनाएं शामिल कर दी जाएंगी, ठीक है। ऐसे किसी कम्युनिटी जैसे SC ST के लिए है तो उनसे रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं उसे उस छतरी के अंतर्गत लाया जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब यही होता है रोजगार छतरी योजना, योजनाओं का एक गुच्छा। तो क्या है? जल संरक्षण, निर्यात संवर्धन, अनुसूचित जाति एवं गरीब व्यक्तियों को रोजगार देना या किसान कल्याण हेतु। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुसूचित जाति एवं गरीब व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए नवीन छात्र योजना का प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत कितना है? 18.11%, 18.50%, 20.21% या 19.26%? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? A, B, C या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। यह जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग है, ठीक है, जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी की संख्या 19.26% है। यह कथन किसका है कि नातेदारी ने समाज का निर्माण किया है? मैकाइवर, हॉब्स, एडम स्मिथ या अरस्तू? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नातेदारी ने समाज का निर्माण किया है। यह कथन मैकाइवर का है। हथनी कुंड बैराज का निर्माण किस वर्ष शुरू हुआ था? 1850 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में या 1880 ईस्वी में? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि हथनी कुंड बैराज का जो निर्माण है वह 1996 में शुरू किया गया था, ठीक है। 1996 में हथनी कुंड बैराज का निर्माण हुआ था और यह कहाँ पे है? यह हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, ठीक है, हरियाणा के यमुनानगर जिले में है। हरियाणा के यमुनानगर जिले में, यमुनानगर जिले में। और किस नदी पर इसका निर्माण किया गया है?
तो यमुना नदी पर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। 1996 में इसकी शुरुआत की गई थी। हरियाणा के यमुनानगर जिले में स्थित है, जिसका निर्माण यमुना नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य क्या है? प्रति 10 किलोमीटर में निवास करने वाली औसत जनसंख्या से, प्रति 15 किलोमीटर में निवास करने वाली औसत जनसंख्या से, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली औसत जनसंख्या से, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य यह है कि प्रति 1 किलोमीटर में निवास करने वाली जनसंख्या, ठीक है, उससे है, न कि 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम समाज की विशेषता क्या है? आकारीय विशेषता, आर्थिक विशेषता, सामाजिक विशेषता या सांस्कृतिक विशेषता? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी। चारों ही ग्रामीण समाज की विशेषताएं हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे, हैरोल्ड डोमर मॉडल पे, पीसी महालनोबिस मॉडल पे, या उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो इनमें से कोई नहीं। ये सारे ऑप्शन जो है ना वो गलत है। इस प्रैक्टिस सेट में कुछ आंसर जो है, कुछ क्वेश्चंस गलत दिए गए हैं। जो पहले अपलोड किए गए थे उसमें ध्यान नहीं दिया गया था, जिस वजह से 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को गलत मिलेंगे, जिसमें सुधार किया गया था। लेकिन अभी जो भी क्वेश्चंस है, जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, सारे क्वेश्चंस के प्रॉपरली जांच करके तभी उसको अपलोड किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है निश्चिंत रह सकते हैं कि इसमें आप लोगों को गलती नहीं मिलेगी। ठीक है, और 8वीं पंचवर्षीय योजना जो है वह 1992 से, इसका कार्यकाल जो है 1992 से 1997 था। ठीक, और आपको ये भी पता होगा कि इसी समय 8वीं पंचवर्षीय योजना में ही आपका एलपीजी मॉडल आया था। ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म जो है इसी में आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक, और यह किस मॉडल पे आधारित है? तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। इसीलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना को राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक, ना जॉन डब्ल्यू मिलर, हैरोल्ड डोमर, पीसी महालनोबिस, ये कोई भी गलत नहीं है, कोई भी सही नहीं है। इसका 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 97 था। एलपीजी रिफॉर्म 1991 इसी समय आया था। और 8वीं पंचवर्षीय योजना राव मनमोहन मॉडल पर आधारित है, जिसमें मनमोहन सिंह उस समय के वित्त मंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव जो है वह प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शुद्धता में स्थिरता तथा पुनः उत्पादकता किसका प्रमुख तत्व है? वैधता का, विश्वसनीयता का, सहसंबंध का, यह सहसंबंध गुणांक का? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्वसनीयता का। जीवीके राव समिति का संबंध किससे है? खंड स्तरीय नियोजन पर कार्यदल, पंचायती राज संस्थाओं पर, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर, या फिर जिला नियोजन पर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर आधारित था। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में केंद्र सरकार का कितना प्रतिशत योगदान होता है? 30%, 60%, 70% या 85%? इस बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में साथियों केंद्र सरकार का जो योगदान है वह 85% होता है। भारत में बहुफसली कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1967-68 में, 1970-71 में, 1974-75 में, या 1980-81 में? बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1967-68 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नाइट्रीकरण के लिए उपयुक्त तापमान जो है वह कितना होना चाहिए? 19 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रीकरण के लिए आवश्यक होता है। भारत की कितनी प्रतिशत भूमि बंजर है? 4%, 7.6%, 5% या 10.5%?
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 5%। 1 वर्ग किलोमीटर कितने हेक्टेयर के बराबर होता है? 90 हेक्टेयर, 95 हेक्टेयर, 97 हेक्टेयर या 100 हेक्टेयर? एक वर्ग किलोमीटर जो है वह 100 हेक्टेयर के बराबर होता है। प्रमुख भूधारण पद्धति क्या है? अस्थाई बंदोबस्त, महालवाड़ी बंदोबस्त या रैतवाड़ी बंदोबस्त? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ये तीनों जो है भूधारण पद्धति हैं, ठीक है, जिसमें अस्थाई बंदोबस्त जो है कार्नवालिस के शासनकाल में शुरू किया गया था। कब? 1901 मिनट। अस्थाई बंदोबस्त जो है साथियों, इसका प्रारंभ हुआ था 1993 में, ठीक है, कार्नवालिस द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था। और रैतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रारंभ है इसकी अभी आपको ऊपर बताया ही है, इसका प्रारंभ जो है प्रायोगिक क्या कह सकते हैं कि अस्थायी रूप से 1820 में, ठीक, इसका प्रारंभ किया गया था। और जो महालवाड़ी व्यवस्था है साथियों, इसका प्रारंभ जो है, महालवाड़ी व्यवस्था का प्रारंभ आपका 1822 में किया गया था, ठीक, तो याद रखिएगा। अस्थाई बंदोबस्त ये 1793 है, ठीक है, 1993 नहीं है, 1793 है। अस्थाई बंदोबस्त 1793 में, रैयतवाड़ी 1820 में और महालवाड़ी 1822 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन है? बलिया, सोनभद्र, सहारनपुर या लखीमपुर खीरी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1 अगस्त 2014 को, 1 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2019 को, 20 नवंबर 2014 को या फिर से 25 नवंबर 2014 को? बताइए इसका सही आंसर क्या है, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। समिति सामान्यतः कुछ एक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु व्यक्तियों का मिलकर कार्य करना है, यह कथन किसका है? अरस्तु, बेकर, लॉक या बोगार्ट्स? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, बोगार्ट्स। हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? हरदुआगंज अलीगढ़, पहले में ही आपको जो है आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लखीमपुर एवं सीतापुर की सीमा निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनाती है? त्रिवेणी नदी, घाघरा नदी, टोंस नदी या गंगा नदी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, घाघरा नदी। हर घर नल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? 15 जून 2019 को, 1 जुलाई 2020 को, 23 नवंबर 2020 को या 15 दिसंबर 2020 को? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। लेकिन ऑप्शन सी कब सही होगा? जब इस 23 को हम काट के 22 लिख देंगे तब। 22 नवंबर 2020 को हर घर नल योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया था? मैलिनोवस्की ने किया था, एंडरसन ने किया था, जॉनसन ने किया था या मर्टन ने किया था? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग मर्टन ने किया था। भूदान और ग्रामदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? विनोबा भावे द्वारा, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा ये बताइए, भूदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था और ग्रामदान आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था? आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। जैव पदार्थ की अधिक मात्रा से भूमि का रंग कैसा हो जाता है? लाल, काला, पीला या फिर हरा? बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर, जैव पदार्थों की अधिक मात्रा, जैसे जिसे ह्यूमस कहा जाता है, ह्यूमस या जैविक उर्वरक खाद, जो जैसे गोबर, जानवरों के गोबर वगैरह से जिसे बनाया जाता है, उसके अधिक मात्रा में प्रयोग करने से जो मृदा का जो रंग है वह काला हो जाता है। डोलोमाइट उत्तर प्रदेश के किस 2 जिलों में पाया जाता है? सहारनपुर, मिर्ज़ापुर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र और बादा या फिर से हमीरपुर? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनभद्र और बादा में।
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है? 64.20%, 63.5%, 61.20% या 65.5%? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 65.5%। बल सुंदरी देवी मेला का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया जाता है? अनूपशहर बुलंदशहर में, सारनाथ वाराणसी में, सरधना मेरठ में या नजीबाबाद बिजनौर में? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अनूपशहर बुलंदशहर में बल सुंदरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। किस प्राइवेट संस्था कंपनी द्वारा सोनभद्र के म्योरपुर में निजी हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है? रिलायंस ग्रुप द्वारा, आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा, अडानी ग्रुप द्वारा या टाटा ग्रुप द्वारा? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा। इसे आप लोग थोड़ा सा जो है वो कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका जो है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वो जो क्षेत्र है वह चूना उत्पादन या चूने के लिए जाना जाता है। डोलोमाइट चूना जो हो गया जिससे जो है क्या बनाया जाता है? सीमेंट बनाया जाता है। और बिरला ग्रुप क्या है? बिरला का जो सीमेंट आता है, आपको अगर इससे आप कोरिलेट कर पाएँ तो आप इसका आंसर जो है दे सकते हैं। ठीक, न्यू हार्मोनी प्रयोग जो है किस समाजवादी विद्वान ने दिया था? एजिल्स ने, नॉर्क अबाह ने, रॉबर्ट ओवेन ने या चार्ल्स बूथ ने? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर डी? इसका जो सही आंसर है साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट ओवेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा कोलाइड का प्रमुख गुण क्या है? अधिशोषण, अर्धपारगम्य, झिल्ली से विसरित न होना, ब्राउनियन गति या उपयुक्त में से सभी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से सभी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इसमें कुछ क्वेश्चंस गलत थे जिसको मैंने जो है आप लोगों को सही करके बताया है। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ऐसे बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।